हेलो दोस्तों, मैं अरुण पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अंत तक देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज मैं प्रतिशत पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। जैसे टैक्स के घटने या बढ़ने से वस्तु के मूल्य में अंतर आता है, ऐसे प्रश्न आ जाएं। जैसे प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर सेल्स टैक्स 20% से घटकर 12% हो जाता है तो उस वस्तु का मूल्य कितना कम हो जाएगा, जिसका अंकित मूल्य 1800 रुपये है। यानी यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1800 रुपये है और पहले सेल्स टैक्स 20% लगता था, जो घटकर 12% हो गया, तो टैक्स घटने पर उस वस्तु का मूल्य कितना कम हो जाएगा। तो अंकित मूल्य अपना है 1800 रुपये, पहले की दर है 20% और बाद की दर हो जाती है 12%। तो सबसे पहले दर में कितनी कमी आई ये देख लेते हैं। तो 20% पहले तो 20 और 12% बाद में होती, तो 20 में 12 घटाने पर हमें मिला 8%, यानी दर में 8% की कमी हो गई। तो जो मूल्य में कमी होगी वो 1800 की 8% निकालने पर प्राप्त होगा। तो 1800 का 8%, तो 1800 गुणे 8/100। ये 2 शून्य, इकाई और दहाई, इकाई दहाई के तो 2 शून्य कट जाएंगे, बचेगा 18 गुणे 8, 18 अट्ठे 144। यानी दर 8% घटने पर उस वस्तु के मूल्य में 144 रुपये की कमी हो जाएगी। इसी प्रकार यदि दर बढ़ जाती तो भी हम इसी प्रकार से निकाल लेते कि उस वस्तु का मूल्य में वृद्धि कितनी होगी। दूसरा प्रश्न, यदि ए के पास 20 से 25% अधिक धन है तो बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम धन होगा। मान लेते हैं कि बी के पास जो धन है वो 100 है, तब ए के पास धन होगा 125, क्योंकि ए के पास बी से 25% अधिक धन है। अब देखते हैं कि बी के पास ए से 25 कम है, तब हमें पता करना है कि 125 का कितने प्रतिशत होगा। तो यह ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या कि 25 गुणे 100 करेंगे बटे में 125। 25 से 125 कट जाएगा तो 25 पंच 125 आएगा, 1 गुणे 100 बटे 5। 5 से 100 कटेगा तो आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी 0 20। तो 20 प्रतिशत, अर्थात कहेंगे कि बी के पास ए से 20% कम धन है। ये इस सवाल को लगाने के लिए या कि इस प्रकार के जो भी सवाल आएंगे उनके लिए ये सूत्र, जैसे किसी वस्तु के भाव में X% की वृद्धि हो जाने पर इस मद पर खर्च ना बढ़े, इसके लिए वस्तु की जो खपत में कमी का प्रतिशत निकालना हो तो प्रतिशत कमी बराबर x गुणे 100 बटे 100 धन x। इसी प्रकार यदि भाव में X% कमी हो जाएगी तो खपत में वृद्धि
हो तो इसके लिए खपत में वृद्धि का सूत्र x गुणे 100/100 ऋण x। तो ऊपर जो सवाल था हमारा कि ए के पास बी से 25% अधिक धन है, तो बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम धन होगा। इसके लिए हम सूत्र प्रयोग करेंगे x गुणे 100/100 धन x। प्रश्न है कि चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने के कारण कोई परिवार उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च न बढ़े। अब चूंकि चीनी का भाव बढ़ गया तो खपत में कमी करना पड़ेगा। तो खपत में प्रतिशत कमी बराबर 20 गुणे 100/100 धन 20। 20 गुणे 100/100 धन 20 120। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, बचेगा 20 गुणे 10/12। 20 दहम 200/12, या कि कह दें कि 2 से 2 छक्का 12 और 2 पंचे 10। 2 से फिर काट सकते हैं, 2 तियाँ 6, 2 दहम 20। तो 10 पना 50/3। 50 में 3 से भाग कराएंगे तो हमें भागफल 16 प्राप्त होगा, शेष फल 2 प्राप्त होगा। तो 16 सही 2/3%। यानी चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर जो खपत की कमी होगी वह होगी 16 सही 2/3%। प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई दुकानदार 450 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद लेता है, तो वस्तु का घटा हुआ एवं पहले का मूल्य क्या था। तो हम सूत्र प्रयोग करेंगे घटा हुआ मूल्य के लिए x/100 गुणे a/b, और पहले वाला मूल्य ज्ञात करने के लिए x/100 ऋण x गुणे a/b। यहाँ a रुपये हैं और b वस्तु है। तो घटा हुआ मूल्य प्राप्त करने के लिए 10% है, तो 10/100 गुणे रुपये 450 और वस्तु है 5 किलोग्राम। अब देखते हैं कि एक शून्य से एक शून्य ये कट गया और एक शून्य से एक शून्य ये कट जाएगा। बचा ऊपर अंश में 45 और हर में 5, 45/5। 5 से 45 कटेगा, 5 9 45। तो ये घटा हुआ मूल्य आ गया 9 रुपये प्रति किलोग्राम। अब पहले वाला मूल्य 10/100 ऋण 10 गुणे 450/5। 10/100 में 10 घट गया 90, 10/90 गुणे 450/5। ये 10 में इकाई का शून्य, 90 में इकाई का शून्य, ये दोनों शून्य कट गए, बचा 450/9 गुणे 5। 450/9 पन्ना 45, 45 दहम 450, अर्थात पहले वाला मूल्य हमें प्राप्त हुआ 10 रुपये प्रति किलोग्राम। प्रश्न है, किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त कर 640 मतों से चुनाव जीत गया। तब पता करना है कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे। तो चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार का प्रतिशत है 54%। तो चुनाव हारने वाले उम्मीदवार का प्रतिशत होगा 100 में 54 को हटा दिया, आ गया 46%। अब देखते हैं कि चुनाव जीतने वाले और चुनाव हारने वाले उम्मीदवार के प्रतिशत का अंतर कितना है। तो मतों का प्रतिशत अंतर 54 में 46 घटा देंगे, आ जाएगा 8%। यानी जो उम्मीदवार चुनाव जीतता 640 मतों से, वह 8% मतों का अंतर है। तो 8% मत का अंतर 640, तो 1% का अंतर 640/8 80।
तो 100% का अंतर 80 गुणे 100 यानी 8000 मत, अर्थात चुनाव में 8000 मत पड़े थे। प्रश्न है, राम अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% कपड़े पर तथा 15% शिक्षा पर खर्च करके 700 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? देखते हैं, बचत है 700 रुपये और प्रतिशत खर्च यानी कुल कितने प्रतिशत खर्च होता है, तो 20, 30, 15 को जोड़ देते हैं, 20 धन 30 धन 15 आ जाता 65%, नहीं 65% वह खर्च करता है। तो सूत्र मासिक आय निकालने के लिए हम प्रयोग करेंगे बचत कोणी 100 बटे 100 ऋण प्रतिशत खर्च, यानी जितने प्रतिशत खर्च कर देता है। तो मासिक आय बराबर बचत 700, 700 गुणे 100 बटे 100 ऋण, ये 65% खर्च करता है, 100 ऋण 65। तो 700 गुणे 100 बटे 100 में 65 घटाने में 35 प्राप्त हुआ। 35 से 700 विभाज्य है, 700 में 35 से भाग करा देते हैं, तो 35 दूनी 70 आएगा 20, तो 20 गुणे 100 गुणा करा दिया, आ गया 2000 रुपये, यानी राम की जो मासिक आय थी वो 2000 रुपये थी। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं अपने अगली वीडियो पर प्रतिशत से संबंधित कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।